यहाँ पे मैं रेफरेंस टैब में आया और यहाँ पे है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या मार्क एंट्री बनाते हैं, मतलब वही डिक्शनरी जैसा बनाना हो तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, इंडेक्स का यूज करता है। वैसे मैंने पिछले नेक्स्ट क्लास में मैंने उसको वैसे बता दिया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो लोग नहीं थे या जो अभी नए लोग आए उनको पता भी चल जाएगा और दूसरा कि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और एक बार क्या है, यहाँ पे उनका क्वेश्चन था सर अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो अपडेट भी कैसे करते हैं और मार्क एंट्री कैसे करते हैं, ये मैं सारा चीज आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो पहले इंडेक्स का यूज करने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे लिख दिया यहाँ पे मैंने कंप्यूटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, रोम, रैम, मॉनिटर, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम टाइप कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं मार्क एंट्री पे आता हूँ। नाम टाइप करने के बाद मार्क एंट्री पे आएंगे और यहाँ पे सबको क्या एक एक करके सबको यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने फर्स्ट नाम को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो खाली जगह है, तो पहले यहाँ पे मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक इंडेक्स है, मेन एंट्री है और एक है हमारा सब एंट्री है ना। अगर किसी भी एंट्री को जैसे हमें बोल्ड में करना हो या इटैलिक में करना हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर ऑफ फ्रंट है ना। तो यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हो किसी को बोल्ड में भी कर सकते हो और इटैलिक करना चाहते हो तो इटैलिक भी कर सकते हो। तो जैसे क्लिक करोगे वो उसी हिसाब से आपका वहाँ पे शो होगा। मैं चाहता हूँ मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड में करना है, तो यहाँ पे क्या कर दो, बोल्ड पे क्लिक कर दो। तो अब जो भी हम यहाँ से मार्क करेंगे और जो हमारा डिक्शनरी शो होगा वो हमारा किस में होगा, बोल्ट में होगा। बट मैं यहाँ से नॉर्मली कर देता हूँ, मतलब मुझे नॉर्मल में वर्क करना। तो अब यहाँ पे क्या, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है फर्स्ट एंट्री को, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे खाली जगह है ना, वहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, मार्क का, मार्क ऑल और कैंसिल। तो मार्क क्या होता है, एक सिंगल को मार्क करना, मार्क ऑल होता है मतलब सबको एक बार में मार्क करना, और कैंसिल मतलब होता है वापस आना। तो ध्यान देना, जो भी हम इसके अंदर मार्क करेंगे एंट्री, वहां पे हमें क्या एक बार में नहीं करना। अगर आप लोग एक बार में करोगे तो आपका क्या होगा, मार्क एंट्री शो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे एक एक करके क्या करना है, सबको मार्क करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट नाम क्या हो गया, मार्क हो गया, कंप्यूटर। अब वैसे ही मैं सेकंड नाम को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद खाली जगह पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे किस पे, मार्क पे। यहाँ क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारा सेकंड मार्क हो गया। थर्ड है हमारा क्या, माउस। माउस को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम मार्क कर देंगे। तो वैसे यहाँ पे जितने भी नाम है सबको एक एक करके ऐसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबको मार्क करेंगे एक एक करके जितने भी नाम है। वैसे यहाँ पे रैम है, रैम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मार्क कर दिया। मॉनिटर है, मॉनिटर को सिलेक्ट करके यहाँ से मार्क कर दिया। एसएमपीएस है, सिलेक्ट करके मार्क कर दिया। और लास्ट रह गया हमारा हार्ड डिस्क, इसमें आप क्लिक करके मैंने इसको मार्क कर दिया। अब देखो मार्क करने के बाद सबको मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है, क्लोज का। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सबको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ शो हो रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। जब हम इंडेक्स बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए यहाँ पे आएंगे हम होम टैब पे, और होम पे आने के बाद हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इसे कहते हैं पैराग्राफ। सो हेड भी बोल सकते हैं या पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देख सकते हो क्या होगा, सब नॉर्मल हो गया, जैसे पहले था वैसे ही नॉर्मल हो गया। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, नीचे आ गया कर्सर लेके, और कर्सर नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, सबका इंडेक्स दिखाना है। मतलब जो जितने भी मैंने सबको मार्क किया मुझे सबका यहाँ पे इंडेक्स दिखाना। तो इंडेक्स दिखाने के लिए फिर से हम कहाँ पे आएंगे, रेफरेंस टैब पे, और रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है, इंसर्ट इंडेक्स। तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है, कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू। आपका जो भी आप इंडेक्स दिखाओगे नीचे में वो आपका इस तरीके से क्या होगा, शो होगा। नीचे में एक ऑप्शन है हमारा क्या, टेबल लीडर का, और एक है हमारा फॉर्मेट का। अगर जैसे फॉर्मेट बदलना चाहते हो तो इसका फॉर्मेट भी बदल सकते हैं, और यहाँ पे टैब लीडर चेंज करना चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका मैं फॉर्मेट चेंज करता हूँ। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्लासिक में, तो आप इसका
प्रीव्यू देख सकते हो। क्लासिक में आपको जो मार्क करोगे तो वो इस तरीके से शो होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे गया, नेक्स्ट क्या हमारा फैंसी, तो वो फैंसी में ऐसे दिखाएगा बॉक्स में, बॉक्स वाइज में, पहले बॉक्स बन के आएगा फिर नीचे में नाम आएगा। फिर यहाँ पे गया मॉडर्न में, तो मॉडर्न में देखो इस तरीके के ऊपर लाइनिंग आएगी, फिर नीचे में जो मार्क किया वो दिखाएगा, फिर नीचे में उसका जो भी आपने वर्ड लिखा वो दिखाएगा। तो वैसे यहाँ पे आप एक एक करके यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फैंसी ले लिया। और फैंसी लेने के बाद जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी को डैश में दिखाना हो तो डैश में दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे शो भी हो रहा है। उसके नीचे एक ऑप्शन है हमारा, अगर डॉट 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 में तो डॉट डॉट सॉरी लाइन में दिखाना हो तो लाइन में भी दिखा सकते हैं। बट यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको नन कर दिया, मतलब मैं चाहता हूँ नॉर्मल में आना चाहिए, तो इसको मैंने हटा दिया। और हटाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है, ओके का, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो भी हमने जिसको मार्क किया था सारे यहाँ पे शो हो गए। अब देखो सी से कितने नाम थे, 2 नाम थे तो 2 में आ गए। एस से 1 नाम थे, के से भी 1 था, बट एम से 2 नाम थे, आर से भी 2 थे और एस से 1 नाम था। ये तो हो गया हमारा इंडेक्स बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, अपडेट कैसे करते हैं। अब मान के चलो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपडेट करना है, किस नाम से अपडेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया यहाँ पे मुझे किसमें, एस नाम से क्या करना है, मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं एस नाम से नीचे में यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे एस से लिख दिया मैंने SSD, और मैं एक नाम और दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने कैबिनेट। तो 2 नाम दे दिया, एक SSD दे दिया, दूसरा क्या दे दिया मैंने, कैबिनेट। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, फिर से मार्क करूंगा। तो इसको यहाँ से क्या करो, सबसे पहले मार्क एंट्री पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे। तो ध्यान देना, किसी को अपडेट करेंगे तो फिर सबको मार्क नहीं करेंगे, जिसका हमें नाम ऐड करना हो, है ना, तो सिर्फ उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बाकी और किसी को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने SSD को क्या किया, सिलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैंने मार्क कर दिया। फिर वैसे कैबिनेट है तो कैबिनेट पर क्लिक करके यहाँ खाली जगह क्लिक करके इसको मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों मार्क हो गया। बट यहाँ पे देखो सब दिखाता इसलिए क्योंकि किसी एक वर्ड को मार्क करेंगे तो हमारा सारा यहाँ पे शो होता है। तो फिर ये पैराग्राफ हटाने के लिए कहाँ जाएंगे, हम होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, पैराग्राफ को हटा देंगे। तो वो हटा दिया पैराग्राफ को। अब अपडेट करने के लिए, किसी को अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो भी आपने इंडेक्स बना रखा उसके बीच में आप कहीं पे भी क्लिक कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से रेफरेंस टैब पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है, अपडेट इंडेक्स का। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया होगा। मैंने क्या अपडेट किया था, SSD किससे आता है, S से आता है, और एक कैबिनेट है ये C से आता है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे S से SSD ऐड हो गया, और C का कॉलम ये रहा, तो C में क्या ऐड हो गया, कैबिनेट हो गया, है ना। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम, अपडेट का, अपडेट इंडेक्स का। तो मैं एक बार उनको अनम्यूट कर देता हूँ, जिनका जो पूछ रहे थे, एक बार क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैंने अनम्यूट कर दिया सभी को, है ना। किनका डाउट था, श्रेया प्रजापति, क्लियर हो गया आपको? यस सर, यस सर। और कुछ डाउट है? नहीं, थैंक यू सर। चलिए, तो मैं यहाँ पे देखो रेफरेंस टैब में हमारा दो ही चीज क्या है, 2 ग्रुप इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। पहला जो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, और दूसरा क्या है, इंडेक्स है। बाकी जो ये जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, है ना, मैं वैसे इसका यूज बता देता हूँ कैसे यूज करते हैं। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट, और दूसरा क्या है, मार्क एंट्री। 99% इन्हीं दोनों का यूज करते हैं। इनका इन केस कहीं 1% कहीं पे यूज हो जाता होगा तो बताओ, वरना यूज इनका नहीं होता। तो मैं यहाँ से एक बार मैं अनम्यूट कर, यहाँ से मैं सबको फिर से क्या कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ, और म्यूट करने के बाद यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको यूज बताता हूँ यहाँ पे, जैसे क्रिएशन ऑफ द बैलोग्राफी। क्रिएशन ऑफ बैलोग्राफी क्या होता है ना। तो उससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है, रिसर्च का। तो यहाँ पे रिसर्च क्या होता है, जैसे कोई भी चीज हमें रिसर्च करना हो या फाइंड करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करोगे आप, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है क्या आपको क्या सर्च करना है यहाँ पे। तो जैसे मुझे क्या सर्च करना है, यहाँ पे दे दिया मैंने, व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, सर्च करने का। तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो व्हाट इज ए कंप्यूटर का एक विकिपीडिया हमारे क्या हो जाता है, खुल के आ जाता है। अब कंप्यूटर क्या है ना, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ से
लिंक पे क्लिक करना है तो लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो आसानी से। देखो कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में सारा डिटेल लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। देखो व्हाट इज ए कंप्यूटर क्या है, उसके नीचे क्या है, मतलब एक एक चीज यहाँ पे आपको सारा शो कर जाएगा। तो इसके लिए कोई भी चीज रिसर्च क्या होता है, कोई भी चीज आपको सर्च करना हो तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट है जब ये चीज आपका यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्रिएटेशन ऑफ द वैल्यूग्राफी। क्रिएटेशन ऑफ वैल्यूग्राफी होता क्या है, जैसे के बारे में हमें कोई भी जैसे बुक्स के बारे में हमें उसका पब्लिशर किसने किया है, किसने बनाया है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कोई फिल्म है, तो फिल्म बनाने के लिए सब क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, ऑथर होता है, मतलब जो उस पर बनाता है, फिर राइटर होता है। उसमें मतलब किसी एक चीज पार्टिकुलर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है ना। तो वैसे ही क्या है यहाँ पे उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, वैल्यूग्राफी का, क्रिएटेशन वैल्यूग्राफी का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है, इंसर्ट क्रिएटेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सबसे टॉप में क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू सोर्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, क्रिएटेशन सोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ टाइप ऑफ सोर्स, किस टाइप का सोर्स है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो आप किस टाइप का मतलब आप बनाना चाहते हो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे बुक है, अगर बुक के बारे में आपको कोई भी चीज जैसे यहाँ पे दिखाना हो दिखा सकते हैं। मतलब बुक का नाम क्या है, किसने बनाया, कौन से ईयर में बना, किसने पब्लिश किया, कौन राइटर है इसका, है ना। मतलब इन सारे चीजों के बारे में आपको बुक्स पे यहाँ पे जैसे पेज पे दिखाना हो तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके लिए किसका यूज करते हैं हम, क्रिएटेशन वैल्यूग्राफी का। और भी नीचे में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बुक सिलेक्शन हो गया, है ना, जर्नल आर्टिकल हो गया आपका, है ना, रिपोर्ट हो गया। अब देखो किसी एक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कितने सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। फिर उससे नीचे और देखते हैं, वेबसाइट हो गया हमारा। फिर उसके नीचे और भी देखो क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे क्या लेना है, फिल्म का, जैसे मैं यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फिल्म ले लिया। अब देखो फिल्म बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइटल। पहले फिल्म का टाइटल क्या है, फिर क्या है डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर कौन है, फिर क्या है हमारा ईयर, ये जो भी फिल्म बनेगा वो कौन सी ईयर में बना। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे। मैं चाहता हूँ इसका और भी डिटेल शो होना चाहिए, तो उसी के नीचे में एक ऑप्शन हमारा क्या, शो ऑल वैल्यूग्राफी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे सारे शो हो गए। अब क्या लिखा हुआ, प्रोड्यूसर का नाम, है ना। फिल्म बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रोड्यूसर, उसका नाम क्या है ना। प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है जो फिल्म बना रही है, डायरेक्टर कौन है इसका, कौन सा कंट्री का फिल्म है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है इसका, राइटर क्या है, मीडियम क्या है ना, ईयर क्या है यहाँ पे। और भी बहुत सारे नीचे में देखोगे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। कौन से ईयर में बनी है, कौन से मंथ में बनी है, कौन से डे में बनी है। मतलब हर एक एक चीज, जैसे किसी भी चीज के बारे में आपको जैसे दिखाना हो तो हम पेज पे तो यहाँ से हम टाइप करके दिखा सकते हैं। यूआरएल क्या है, फिल्म का लिंक भी होता है ना। तो एक एक चीज यहाँ पे आप दिखा सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, हटाने के बाद यहाँ पे मैं जैसे कोई मैं यहाँ से ले लेता हूँ बुक्स, मैं किसका बनाता हूँ, बुक का। तो यहाँ पे बुक ले लिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑथर है, इसका ऑथर कौन है। तो यहाँ पे जैसे कोई नाम टाइप कर दिया मैंने, अनिल कुमार। अनिल कुमार कौन है, इसका ऑथर है। टाइटल क्या है इसका, है ना। अगर जो भी जैसे बुक का जो टाइटल होगा वो डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हैं, है ना। तो बुक का टाइटल क्या जैसे दे दिया हमने, डाल्टा। ईयर, कौन से ईयर में बनी थी, तो यहाँ पे दे दिया जैसे अभी क्या चल रहा है 2023, है ना। सिटी, कौन सा सिटी में, जैसे दे दिया यहाँ पे दिल्ली, है ना। पब्लिश कौन कर रहा है ना, उसका नाम यहाँ पे टाइप करना, तो उसका नाम टाइप जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं सेंटर का नाम टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेंटर का नाम टाइप जो पब्लिश कर रहा है। और भी नीचे जैसे आपको फिल करना हो तो आप लोग यहाँ से एक एक करके अपना कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट में आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा क्या, ओके का। तो यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो हमने टाइटल बनाया, जो हेडिंग बनाया था वो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा शो हो गया। तो अब यहाँ पे करो एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा क्या, हाँ ये रहा वैल्यूग्राफी। तो यहाँ पे क्लिक करना वैल्यूग्राफी पे। वैल्यूग्राफी पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये दिखा रहा है कि एग्जाम्पल में दिखा रहा है कि आपका इस तरीके से यहाँ पे पेज पे शो होगा। अब सबसे नीचे में आना आप लोग इंसर्ट पे, इंसर्ट वैल्यूग्राफी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी चीज हम लोगों ने वहां पर टाइप किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, सारा चीज शो हो गया। क्या नाम है उसका, है ना, कौन सी ईयर में बनी थी, है ना, टाइटल क्या है, सिटी क्या है, पब्लिशर कौन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारा चीज शो हो गया हमारा।
तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, क्रिएटेशन वेलोग्राफी का। अब यहाँ पे स्टाइल है, जैसे इसका स्टाइल बदलना चाहते हो तो यहाँ से हम स्टाइल भी बदल सकते हैं। देखो देख सकते हो यहाँ से स्टाइल भी चेंज हो सकता है, तो जैसा स्टाइल चाहिए हम लोगों को वैसा ले सकते हैं। यहाँ से स्टाइल चेंज हो गया। एक होता है हमारा मैनेज सोर्स, है ना। अब जैसे हमें कोई भी चीज ऐड करना हो यहाँ पे, है ना, तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे मान के चलो कोई भी चीज आपको ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो ऐड पे, तो वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, खुल के आ जाएगा जो जिस ऑप्शन पे हम काम कर रहे थे ना। तो यहाँ पे ये होता है जैसे ऐड करना हो किसी एंट्री को, जो भी आपने किया इस पे, या किसी को हटाना हो या कोई नया एंट्री करना हो, तो यहाँ पे हम नया एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे में देखो एक एंट्री और कर देता हूँ क्या। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, एडिटर कौन है, मैं एडिटर का नाम लिख देता हूँ। एडिटर का नाम क्या है, राकेश सिंह। तो मैंने यहाँ पे एडिटर का नाम क्या लिख दिया, राकेश सिंह। राकेश सिंह लिख दिया और यहाँ से मैंने क्या किया, ओके। ओके करने के बाद देखो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या शो हो गया, राकेश सिंह आ गया। आने के बाद अब इसको यहाँ से क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद एक मिनट देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो गया, राकेश सिंह हमारा शो हो गया। तो ये होता है मैनेज सोर्स, जैसे कोई भी चीज ऐड करना हो या किसी को एंट्री को डिलीट करना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते। एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ सभी को। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी को कुछ डाउट है इसमें जो मैंने बताया? कोई डाउट नहीं है किसी को? देखो ये सब ना, ये नॉर्मली चीज होती है ना। एक बार क्या करना, आप लोग ने एक बार खुद से भी इसको प्रैक्टिस करना। इन सब का ना यूज बहुत ही कम होता है, इन केस कहीं पे यूज होता है, वरना यूज नहीं होता इन सब का। तो यहाँ से मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। तो वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है, कैप्शन। कैप्शन का यूज वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही रखा है। कैप्शन का यूज क्या होता है, कोई भी जैसे यहाँ से फिगर लेना हो ना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कैप्शन का यूज करते हैं। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, पिक्चर लेना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे इसमें बताया था ना मैंने आपको इनसाइड टैब में कल ग्रॉस रेफरेंस में, तो हम यहाँ से क्या लेते थे ना, फिगर। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फिगर का। अब जैसे बहुत सारे यहाँ फिगर, ये होता क्या है कैप्शन, जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्या है, पिक्चर है ना। अब किसी जैसे 10 से 15 20 या उससे भी ज्यादा और पिक्चर है, किसी भी पिक्चर को जैसे हम उस पर एक बार क्लिक करें तो वो पिक्चर क्या हो जाए, हमारा सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कैप्शन का। तो इसका यूज वैसे ही करते हैं जैसे हम यहाँ पे एक कंटेंट बनाते हैं ना, टेबल ऑफ कंटेंट, तो वैसे हम इसका यूज भी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या, जैसे मैं कुछ पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ऑफलाइन ही ले लेता हूँ, कुछ 2-3 पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ से फर्स्ट पिक्चर ले लिया, और पिक्चर लेने के बाद इसको मैंने इसका हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ, विड्थ भी। और वेब टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ से जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अभी क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या किया, फिर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ब्लैंक पेज ले लिया, अच्छा ये ऊपर आ गया, तो कोई नहीं, मैं इस पेज पे ही इंसर्ट कर देता हूँ फिर एक पिक्चर। तो यहाँ पे एक पिक्चर में और इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे ये ले लिया। अब इसका भी हाइट क्या कर देता हूँ, हाइट विड्थ छोटा, हाइट विड्थ इसका भी मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब इसको भी यहाँ से मैं मूव करा देता हूँ, मूव करा दिया। तो मैं 2 ही पिक्चर पे ले रहा हूँ, बाकी आप लोगों को मल्टीपल चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। अब मुझे क्या करना है, इसका फिगर ऐड करना है, जो भी मैंने पिक्चर लिया इसका फिगर ऐड करना है। तो ध्यान देना, फिगर ऐड करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे क्या होना चाहिए, पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ रेफरेंस टैब पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है हमारा इनसाइट का, तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है क्या, है ना, कैप्शन फिगर 1। मतलब ये जो पिक्चर हमारा क्या है, फर्स्ट पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फिगर दिखा रहा है। अब यहाँ से क्या कर दो, ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, फिगर 1 शो हो गया। अब वैसे ही नीचे आते हैं, अब इस पे मैं फिर से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ओके कर दिया। ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिगर 2 हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो 2 पिक्चर, एक पिक्चर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, है ना। अब क्या करना है, जैसे अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। अब जो भी चीज, जो भी आपने यहाँ पे, जो भी हमने फिगर बनाया उसको इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना हो तो देखो इसका फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। क्लासिक लोगे तो इस फॉर्मेट में आपका फिगर दिखाएगा, अगर फैंसी लोगे, सॉरी फॉर्मल लोगे तो इस फिगर में दिखाएगा। मैंने यहाँ से क्या ले लिया, फॉर्मल ले लिया। और देखो इंसर्ट टेबल करने से पहले वहां पे आपको कर्सर को क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पे आपको दिखाना है। तो यहाँ पे
पिक्चर को मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। मान के चलो मुझे यहाँ पे शो कराना है, तो इंसर्ट इस पे आ जाओ। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है, जो जिस फॉर्मेट में रखना है आप लोगों को। जैसे यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फॉर्मल कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, फिगर 1 और फिगर 2 आ गया। अब जैसे यहाँ पे मैं ये फिगर 2 है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, पिक्चर हमारा फिगर 2 सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे और भी जैसे मैं पिक्चर लूंगा तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर ले लिया। 2 पिक्चर लेने के बाद अब मुझे एक पिक्चर और चाहिए। तो एक पिक्चर लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक पेज। तो यहाँ से क्या कर देंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, माउस से क्लिक नहीं किया। ब्लैंक पेज लेने के लिए अगर कीबोर्ड से लेना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ तो यहाँ आप लोगों को तो पता चल नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता हो कि मतलब कीबोर्ड से ब्लैंक पेज लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। तो कीबोर्ड से ब्लैंक पेज लेने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर और इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आया पिक्चर पे, और यहाँ से मैं एक पिक्चर और ले लेता हूँ। जैसे ये ले लिया, ये पिक्चर ले लिया। अब मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा करने के बाद वेब टेक्स्ट पे आया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब मुझे इस पिक्चर का फिर नाम ऐड करना है यहाँ पे। तो नाम ऐड करने के लिए यहीं पे आएंगे रेफरेंस पे, और कहाँ जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है, फिगर 3 आ रहा है। अब 2 पिक्चर तो ले लिया था, फिगर 1 और फिगर 2। अब यहाँ से क्या कर दो, ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, फिगर 3 आ गया। अब मैं आता हूँ टेबल पे, जहाँ पे मैंने टेबल बनाया। देखो यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं, फिगर 1 और फिगर 2 हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसमें मुझे इसको क्या करना है, 3 फिगर को भी ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन हमारा कैप्शन का। तो देखो कैप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, अपडेट टेबल का। बट ये क्या अभी हाइड है, ये अनहाइड कैसे होगा। तो अनहाइड करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा टेबल पे। टेबल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे ऑप्शन खुल गया हमारा क्या, अपडेट टेबल का। अब अपडेट टेबल का ऑप्शन खुलने के बाद नीचे में एक ऑप्शन हमारा क्या, अपडेट एंट्री टेबल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 भी हमारा ओपन हो गया। अब मुझे मान के चलो मुझे यहाँ पर थर्ड पिक्चर सेलेक्ट करना है। तो थर्ड पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे कर्सर रखोगे तो क्या आ रहा है, देखो आई में बन के आ रहा है। वहां पर कह रहा है कि करंट डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, पिक्चर हमारा थर्ड, देखो फिगर 3 क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। फिर वैसे ही मैं फर्स्ट पेज पे आता हूँ। अब जैसे मुझे सेकंड पिक्चर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कैप्शन का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे पिक्चर है ना अलग अलग, तो एक टेबल पे हमने क्या कर दिया, फिगर सबको सेट कर दिया। मतलब अब जैसे किसी पिक्चर पे हमें डायरेक्टली जाना हो तो क्या करना है, उसी फिगर पे क्लिक करेंगे, वो पिक्चर हमारा ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कैप्शन का यूज करते हैं। तो वैसे ही इंडेक्स तो हमने बता ही दिया है ना। अब जो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, टेबल का। तो जैसे ये आपने ये बनाया ना टेबल ऑफ कंटेंट, बिल्कुल सेम वैसे ही इसका यूज होता है। तो एक बार ना आप लोग इसको करके देख लेना। अगर कुछ डाउट हो आप लोगों को ना तो कल के क्लास में मेरे से क्या करना है, इसको क्लियर कर लेना। क्योंकि कल हमारा होगा टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल होगा। जो भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो वो मेरे से कल क्लियर कर सकते हो। तो एक बार ना आप इसका यूज करके देख लेना, मार्क क्रिएटेशन का। ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। एक बार आप लोग यूज करके देखना। मैंने ये बता दिया आपको कि ये जो ऑप्शंस है ना, जैसे इसका यूज किया वैसे ही इसका यूज करेंगे। दोनों का काम क्या होता है, लगभग सेम होता है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कल के लिए। कल मैं पूछूंगा अभी सभी से, इसका यूज आप लोगों को करके ग्रुप में भेजना भी है। अगर नहीं भेजो तो मैं कल एक बार पूछ लूंगा आप लोगों से। तो एक बार जो मैंने अभी कैप्शन बताया इसमें एक बार पूछ लेता हूँ आप लोगों से, कुछ डाउट तो नहीं है। अनम्यूट कर दिया। किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो? कोई डाउट नहीं है, आगे आगे बढ़े। सर जी पूछिए। सर अगर हम लोग कंप्यूटर में सेव करेंगे तो तीनों ये फोटो जी तीनों सेव होगा। हाँ, जैसे हम कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं तो ये जो टेबल बनाए हैं हम लोग फोटो का 3, ये सब सेव होगा, एक ही जगह सेव होगा, सब एक अलग अलग नहीं सेव होगा ना? नहीं सब एक जगह कर। देखो मैं करके दिखा भी देता हूँ। चलो
यहाँ पे आ जाओ, सेव करने के लिए फाइल पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन पता ही आप लोगों को सेव करने के लिए, जहाँ सेव करना है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेव करने के लिए ये तो हो गया माउस से। अगर कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे? तो कीबोर्ड से सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं और सेव एज के लिए क्या करते हैं F12। अच्छा आप लोगों को सेव और सेव एज में डिफरेंट पता है सभी लोगों को? कुछ डाउट तो नहीं है किसी को सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट है? क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पहले दिन ही बताया जाता है। कोई डाउट नहीं है किसी को? अगर किसी को डाउट है तो मेरे से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। क्या हुआ? सेव एज के लिए जी। तो चलिए मैं एक बार सर सेव एज के लिए शॉर्टकट की कौन सा बोला? F12 यहाँ पे लिख देता हूँ सेव एज F12 जी, ये दिख रहा है? जी सर। हाँ F12 है सेव एज की, उसका F छोटा होगा। क्या हुआ? अरे फुटनोट इसका F छोटा होगा। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ F12। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे मेलिंग। ठीक है, मेलिंग बताता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा मेलिंग क्या होता है? यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा का एक टैब है हमारा, कौन सा? मेलिंग का। मेलिंग टैब क्या होता है? जैसे इसमें किसी जैसे यहाँ पे क्या है, एक सिंगल भी भेज सकते हैं या मल्टीपल किसी को भेजना है तो मल्टीपल भी मेल कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है एक या एक से अधिक व्यक्ति हो, अगर उसको मेल करना हो तो उसको मेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, अब क्या करना है कि 50 लोगों को एक साथ मेल करना है, तो उसके लिए किसका यूज कर सकते हैं हम? मेल का यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीपल बोलते हैं। किसी को अगर किसी पार्टिकुलर किसी एक सिंगल व्यक्ति को भेजना मेल है ना, तो सिंगल व्यक्ति को भी भेज सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? क्रिएट का। क्रिएट में एक ऑप्शन हमारा इनवेलप और लेवल का। इनवेलप क्या होता है? इनवेलप होता है जैसे तो हम लोग जैसे ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं या कोई कोरियर वाला आता है, वो क्या होता है? हमारा इनवेलप होता है ना। तो उस पर स्टिकर लगा होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनवेलप बोलते हैं। तो इनवेलप में ना दो होते हैं, एक पहला होता है हमारा डिलीवरी एड्रेस और दूसरा क्या होता है? रिटर्न एड्रेस, है ना। डिलीवरी क्या होता है? जहां हमें जाना होता है, और रिटर्न क्या होता है? मतलब जिस व्यक्ति ने भेजा उसका एड्रेस होता है, और डिलीवरी होता है जहाँ जाना होता है, मतलब कस्टमर का एड्रेस होता है। अब इसमें क्या है? दो ऑप्शन है, फर्स्ट है हमारा इनवेलप, दूसरा क्या है? लेवल। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन बताता हूँ, इनवेलप क्या होता है और लेवल क्या होता है। अब क्या है? डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी क्या होता है? जहां सामान भेजना होता है, कुछ भी, कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सामान जिसे भेजना हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? इनवेलप को तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे इनवेलप कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डिलीवरी एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या है? डिलीवरी एड्रेस। अब किसको भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं उस व्यक्ति का एड्रेस टाइप कर देता हूँ जिसको भेजना है। जैसे यहाँ पे मैं उस व्यक्ति का एड्रेस लिख दिया, हाउस नंबर 1 गली नंबर 1, और यहाँ लिख देता हूँ जैसे मैं ओम नगर मीठापुर बदरपुर, और एंटर करके यहाँ पे मैं यहाँ का पिन कोड जो भी होगा उस इलाके का यहाँ पे पिन कोड टाइप कर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस किसका होता है? कस्टमर का, जिस कस्टमर के पास हमें भेजना होता है। अब हम किसका लिखेंगे? रिटर्न एड्रेस, मतलब जो सप्लायर है जहाँ से सामान जाना, उसका एड्रेस यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे उसका एड्रेस हम टाइप करते हैं। तो उसका दे दिया हमने फ्लैट नंबर 10 जयपुर बदरपुर, नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? डिलीवरी एड्रेस लिख दिया, और यहाँ पे मैंने रिटर्न एड्रेस भी टाइप कर दिया। अब यहाँ पे जो पिन कोड होगा यहाँ पे उसका पिन कोड टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शंस आ रहे हैं, नीचे में देखना आप लोग। अब ये लिखा हुआ प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है देखना। इस तरीके से आपका इनवेलप बन के आएगा जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। एक ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट का, एक ऑप्शन हमारा ऐड टू डॉक्यूमेंट का, एक होता है हमारा ऑप्शनल का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? वो प्रिंट के लिए दे देगा। नेक्स्ट हमारा ऐड टू डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, कह रहा है डू यू वांट टू सेव या न्यू रिटर्न एड्रेस, तो यहाँ पे क्या करना है? इसको यस कर देना।
यस जैसे करोगे तो यहाँ पे देखो दोनों एड्रेस जो भी हमने टाइप किया वो यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा किस में बन के आया है, पेज हमारा इनवेलप में। ऐसा ही होता है इनवेलप का पेज। तो ये हमारे किस में बन के आया, इनवेलप में। अब मैंने क्या किया था, ऊपर में लिखा था कौन सा, डिलीवरी एड्रेस, और नीचे लिखा था रिटर्न एड्रेस। बट जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिटर्न एड्रेस ऊपर आ गया और डिलीवरी एड्रेस नीचे हो गया। तो ध्यान देना इनवेलप में हमेशा ऐसे ही होता है, रिटर्न एड्रेस हमेशा ऊपर आता और डिलीवरी एड्रेस हमेशा नीचे आता है। जैसे आप लोग कोई ऑनलाइन कोई भी जैसे सामान मंगाते हो तो एक बार ना इनवेलप को आप लोग चेक भी कर सकते हो कि ऊपर कौन सा एड्रेस आता है और नीचे में कौन सा आता है। तो रिटर्न एड्रेस हमेशा ऊपर आता है, डिलीवरी हमेशा नीचे आता है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमने क्या लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे कि कहाँ से आया है ना, किस व्यक्ति ने भेजा है और क्या भेजा है, मतलब जो भी चीज भेजा है उसके बारे में यहाँ पे होता है डिस्क्रिप्शन लिखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नाम क्या है, जैसे यहाँ पे दे दिया जो सप्लायर है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे दे दिया नाम सूरज सिंह। कहाँ से आया है, ये कंपनी है या जो भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट से आया है। जो भी जैसे आपने जो भी प्रोडक्ट मंगवाया जो भी हो, तो यहाँ पे वो चीज आप क्या कर देना, टाइप कर देना। तो यहाँ पे मैं वो टाइप कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको टाइप, हमारा क्या बन गया, इनवेलप बन गया। आप लोग देख सकते हो। तो इसी को क्या कहते हैं, इनवेलप। इसको प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा, अगर प्रिंट देंगे तो कैसे देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको सेव करना हो तो सेव भी कर लेंगे, अगर डायरेक्टली प्रिंट देना तो प्रिंट भी दे देंगे। तो यहाँ पे आते हैं प्रिंट देने के लिए फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन क्या हमारा प्रिंट का। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंट आपका ऐसा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आसानी से दिख जाए। तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, हमारा इनवेलप हो गया, नाम भी आ गया और कहाँ से आया, फ्लिपकार्ट से, और क्या चीज आया वो यहाँ पे लिखा हुआ, और नीचे क्या है, डिलीवरी एड्रेस जहाँ पे जाना होता है, और मोबाइल नंबर। जो चीज आपको ऐड करना होती लगे कि आपको ये सारी चीजें ऐड करना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड भी इसको कर सकते हो। और प्रिंट देना इसको यहाँ से, तो यहाँ से एक ऑप्शन हमारा क्या है, प्रिंट का। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रिंट निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवेलप बोलते हैं। ये हो गया हमारा इनवेलप। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, लेबल। लेबल क्या होता है, लेबल होता है, इसमें लेबल होता है सिंगल एड्रेस के लिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह क्या होता है, सिंगल एड्रेस होता है, बिल्कुल सिंगल एड्रेस। उसमें क्या होता है, हमारा डिलीवरी ये सब कोई नहीं होता, सिर्फ सिंगल एड्रेस होता है। तो यहाँ पर जैसे किसी को सिंगल एड्रेस लिख के, आप लोगों ने देखा होगा स्टिकर होता है ना, ऊपर लगाते हैं, ऊपर में सिर्फ एड्रेस आता है। जैसे कोई ऑनलाइन या कुछ भी ऐसे सामान कुछ वैसे मंगाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें सिर्फ हमारे क्या होता है, ओनली एक ही एड्रेस टाइप किया होता है ना। अगर कोई एक एड्रेस टाइप करके किसी को इनवेलप बना के देना, तो आप लोग यहाँ से किससे दे सकते हो, लेवल से। तो यहाँ पे मैं जैसे एड्रेस मांग रहा तो मैं लिख देता हूँ, एड्रेस क्या है, हाउस नंबर 10120 लाजपत नगर न्यू दिल्ली। पिन कोड है यहाँ पे, मैंने उसका पिन कोड टाइप। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एड्रेस टाइप कर दिया। और भी कुछ जैसे उसका नाम लिखना हो, कहाँ से मतलब कहाँ भेजना है इसको, सिर्फ सिंगल एड्रेस हो, है जो भी चीज अपना ऐड करना, मोबाइल नंबर, सारा चीज ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से क्या करना, हमें ये न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा शो हो गया, ये देख सकते हो। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, लेवल का, मतलब सिंगल एड्रेस के लिए। और ये होता है जैसे क्या, इसमें दो एड्रेस होता है, एक डिलीवरी और एक रिटर्न एड्रेस होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज होता क्या है, किसी व्यक्ति को सिंगल बनाना हो सिंगल मेल बना सकते हैं, मल्टीपल बनाना है तो मल्टीपल बना सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को सिंगल बताता हूँ, सिंगल मेल कैसे बनाते हैं और मल्टीपल कैसे बनाते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है एक साथ जैसे 2, 4, 10 लोगों को, 20 लोगों को एक साथ जैसे मेल करना है ना। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंगल बताता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे स्टार्ट मेल मर्ज पे। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है लेटर का, ईमेल का, इनवेलप का और लेवल का। तो हम लोग आएंगे, देखो सबसे नीचे, इसमें दो मैंने बता रखा आपको, है ना, इनवेलप और लेवल का। अब यहाँ पे हम आएंगे सबसे नीचे में, क्या लिखा हुआ, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू द वर्किंग ऑन, मतलब किस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया क्या, लेटर पे ऑलरेडी क्लिक है। उसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ, स्टेप 1 of 6, मतलब 6 स्टेप को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के बाद ही हम मेल मर्ज पे पहुंच सकते हैं। तो ध्यान देना आप लोग कैसे कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज का। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद फिर हम कहाँ पे आएंगे, फिर हम लोग आएंगे नीचे में ऑप्शन हमारा क्या, सिलेक्ट रिसिपेंट का, यहाँ क्लिक करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अब क्या कर रहा है, स्टेप 3। तो 3 स्टेप करने के लिए उससे पहले हम कहाँ जाएंगे, एक ऑप्शन हमारा टाइप ए न्यू लिस्ट, मतलब हमें एक नया लिस्ट बनाना है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑफ लेटर, देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया। ये हो गया हमारा देखो डायरेक्ट के लिए। अगर और पूरा 6 स्टेप फॉलो करना आप लोगों को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये बैक हो गया ये। तो इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन के बाद ही हमारे यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। तो वो ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एड्रेस लिस्ट है। न्यू एड्रेस लिस्ट में ये सबसे नीचे आता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू लिस्ट, न्यू एंट्री है, फाइंड है, डिलीट एंट्री है और कस्टमाइज कॉलम है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं इन चारों ऑप्शन का यूज क्या है। न्यू एंट्री का मतलब होता है कोई भी नया एंट्री करना हो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नया एंट्री ऑलरेडी शो हो रहा है। फाइंड होता है ढूंढने के लिए, कोई भी चीज जैसा आपने यहाँ पे टाइप किया हो, अगर उसको फाइंड करना हो तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। एक होता है एंट्री हमारा क्या, डिलीट करने के लिए, किसी भी एंट्री को जैसे यहाँ पर डिलीट करना हो, तो आप लोग देख सकते हो और भी एंट्री आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी एंट्री आ रही है। तो किसी एंट्री को डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है हमारा कस्टमाइज कॉलम। कस्टमाइज कॉलम क्या होता है, किसी भी एंट्री को ऐड करना हो तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अगर रिमूव करना हो तो रिमूव भी कर सकते हैं, या किसी एंट्री को आगे पीछे करना तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, या किसी एंट्री का नाम चेंज करना हो तो हम यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कस्टमाइज कॉलम का। तो यहाँ पर देख सकते हो एक एक चीज लिखा हुआ है, ऐड हो गया, डिलीट हो गया, रीनेम हो गया। ऐड हो गया ऐड करने के लिए, डिलीट होता है एंट्री को हटाने के लिए, रीनेम होता है चेंज करने के लिए, और एक ऑप्शन हमारा मूव अप और मूव डाउन, ऊपर नीचे किसी एंट्री को करना तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो इसमें ना फर्स्ट लिखा हुआ टाइटल, तो मैं चाहता हूँ अब इसमें से किसी भी चीज को आपको हटाना हो या ऐड करना तो हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारा क्या है, टाइटल। तो मुझे ना टाइटल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके और यहाँ से इसको क्या कर दिया, यस कर दिया, डिलीट। तो आप लोग देख सकते हो कि टाइटल हट गया। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी होना चाहिए, कंपनी का नाम भी, और एड्रेस 1 एड्रेस 2। अब देखो यहाँ पे ना 2 एड्रेस आ रहे हैं, एड्रेस 1 और एड्रेस 2 आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे मुझे एक ही एड्रेस रखना है, एड्रेस 2 को डिलीट करना। तो उसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्या है, डिलीट का ऑप्शन, तो यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, सिटी ये भी होना चाहिए, स्टेट भी होना चाहिए, जिप कोड नंबर होता है, पिन कोड नंबर। फिर नेक्स्ट है क्या, कंट्री। तो इसमें ना कंट्री की जरूरत जब होती है जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब किसी को सेंड करें, तो उसके लिए हमें कंट्री की जरूरत पड़ती है। बट मैं अभी सेम एक ही कंट्री में बना रहा हूँ, एक ही कंट्री का, सिर्फ इंडिया का। तो उसके लिए क्या करें, कंट्री की आवश्यकता तो है नहीं, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता, डिलीट कर दिया। फिर होम फोन नंबर है, वर्क फोन है और मेल आईडी है। अब यहाँ पे ना क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को जब हम मेल भेजते हैं, इस व्यक्ति ने भेजा तो उसका वहाँ पे क्या होता है, सिग्नेचर और स्टैम्प भी होता है। तो यहाँ पे किसी का कोई भी चीज ऐड करना, तो मैंने आपको बताया था यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो मुझे क्या ऐड करना है, सिग्नेचर ऐड करना। तो यहाँ पे ऐड पे आएंगे और यहाँ से क्या लिखा हुआ, टाइप ए नेम फॉर योर फील्ड। जो भी आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप करना तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिग्नेचर लिख दिया, और यहाँ से ओके कर दो। और फिर एक ऑप्शन हमारा ओके का, ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टाइप करना है, किसके अंदर, टेबल के अंदर में। तो अब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन टाइप कह रहे हैं, फर्स्ट नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, जैसे रोहित, और लास्ट नेम क्या है, यहाँ पे दे दिया हमने कुमार, रोहित कुमार। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कंपनी का नाम, मतलब जो कंपनी का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम दे दिया MGTC प्राइवेट लिमिटेड। तो जो भी कंपनी का नाम है, यहाँ कंपनी का नाम टाइप कर दिया। अब पूछ रहा है एड्रेस, कंपनी का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी का एड्रेस है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी का एड्रेस टाइप करेंगे। यहाँ दे दिया जैसे मैंने हाउस नंबर 20, गली नंबर 12, और यहाँ दे दिया मैंने बिहार मीठापुर ना। और भी जो एड्रेस हो, यहाँ पे जो एड्रेस टाइप करना हो तो यहाँ पे हम कर। अब क्या लिखा हुआ, सिटी। सिटी क्या है, जो सिटी होगा तो वो सिटी टाइप कर देंगे। यहाँ से दे दिया हमने दिल्ली। स्टेट क्या है, सिटी आएगा जैसे यहाँ का न्यू दिल्ली, और स्टेट क्या है, दिल्ली। अब क्या है, जिप कोड नंबर, मतलब जो कंपनी है उसका पिन कोड कौन से, मतलब पिन कोड क्या है उस कंपनी का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पिन कोड टाइप करेंगे। अब क्या है, होम फोन नंबर। कंपनी का एक वर्क फोन नंबर होता है, एक होम फोन नंबर भी होता है। तो यहाँ पे जो भी देख सकते हो, एक ऑफिस का भी है, एक घर का भी है। तो यहाँ पे जो भी नंबर हो, नंबर टाइप करना तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, जो भी कंपनी का नंबर। अब क्या है, होम फोन नंबर, होम फोन नंबर टाइप करेंगे। अब क्या है, मेल आईडी। तो यहाँ पे मेल आईडी क्या है,
शायद नंबर ज्यादा टाइप हो गया यहाँ पे। है मेल आईडी, कंपनी का मेल आईडी क्या है, तो यहाँ पे कंपनी का मेल आईडी हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कंपनी का मेल आईडी है, यहाँ पे कंपनी का मेल आईडी टाइप कर देते हैं। यहाँ पे मेल आईडी टाइप कर दिया। अब क्या है, सिग्नेचर। अब सिग्नेचर ऐड करेंगे किसका, तो किसके नाम, जैसे वहाँ पे क्या नाम है उसका, राग के नाम, एक बार नाम चेक कर लेते हैं, शायद नाम भूल गया मैं, क्या नाम है, रोहित कुमार। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, उसका नाम रोहित कुमार। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे एक नीचे आएंगे, नीचे में एक ऑप्शन है क्या, ओके का। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके कर दिया। अब ये पूछ रहा है क्या, सेव एड्रेस लिस्ट। अब जो भी आपने बनाया उसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो उसको आप क्या करो, यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट करके और आप सेव कर दो। जैसे यहाँ लोकेशन सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सेव नाम से क्या किया, मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओके का, तो यहाँ से क्या कर देंगे, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्या, राइट इंसर्ट। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे। किसको इंसर्ट करेंगे, तो जो भी चीज हमने वहां पे बनाया उसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके हम इंसर्ट करेंगे। कहाँ पे, इस पेज पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट, क्या लिखा हुआ, इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो जो भी चीज हमने वहाँ क्रिएट किया वो सारा चीज यहाँ पे क्या हो गया, हमारा शो हो गया। तो यहाँ पे एक एक करके क्या करेंगे, सबको यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे और लास्ट नेम। ध्यान देना, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम कर्सर नीचे करने के लिए क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर से क्या हो गया, कर्सर नीचे आ गया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी का नाम। तो यहाँ पे कंपनी का नाम लेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ हमारा, एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एड्रेस लिख दिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, सिटी। सिटी ले लिया, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे सबको लेना पड़ेगा। फिर स्टेट ले लिया, फिर जिप कोड ले लिया यहाँ पे, फिर होम फोन नंबर ले लिया, फिर वर्क फोन नंबर ले लिया। फिर एक ऑप्शन हमारा क्या, मेल आईडी का, और लास्ट में क्या आएगा, सिग्नेचर। तो ध्यान देना, सिग्नेचर हम अभी नहीं लेंगे, सिग्नेचर क्या लेंगे, हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेल तक टाइप कर दिया, क्या रह गया हमारा, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर लेंगे लास्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, प्रीव्यू रिजल्ट। जो भी चीज आपने यहाँ पे टाइप किया है, अगर उसको आपको फिनिश करने से पहले अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कुछ गलती तो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, प्रीव्यू रिजल्ट। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो भी एंट्री आपने की है वो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा शो हो गया। स्टेप बाय स्टेप सारा चीज शो हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, फाइंड करने के लिए। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, सिंगल ही बनाया, मल्टीपल बनाया नहीं है। तो ये हम मल्टीपल के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फिर भी इसका हट, पहले जैसा हो गया। अब मेल क्या भेजना, तो कुछ टाइप तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टाइप कर दिया, जो भी हमें फॉर्मेट टाइप करना हो। तो यहाँ पे फॉर्मेट टाइप कर दिया। और फॉर्मेट टाइप करने के बाद हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे रह गया था, किसका, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर कौन सी साइड होता है, अभी कर्सर तो हमारा लेफ्ट साइड में, बट सिग्नेचर जो होता है हमारा कहाँ पे होता है, राइट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ पे आएंगे और पहले ध्यान देना, कर्सर यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे क्लिक मत कर देना। तो क्या करेंगे, पहले कर्सर हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो टैब दबा के हम कर्सर को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कर्सर आ गया हमारा राइट हैंड साइड में। अब हम यहाँ पे आएंगे, किस पे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, यहाँ क्लिक करेंगे और सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्नेचर आ गया। आने के बाद अब यहाँ पे क्या करना, मुझे इसका बिल्कुल फिनिश करके रिजल्ट देखना कि नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, ईमेल क्या है, जिप कोड नंबर क्या, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन देखना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा क्या, फिनिश का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फिनिश एंड मर्ज का, मतलब किसी भी जो भी आपने यहाँ पे बनाया है मेल, अगर उसको आपको फिनिश करके देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे क्या है, सेंड ईमेल मैसेज करने के लिए। यहाँ से जस्ट किसी को डायरेक्टली सेंड करना तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका वो चेक करता हूँ कि ये है क्या। तो यहाँ पे क्या है, एडिट इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, ऑप्शन आ रहा है मर्ज रिकॉर्ड का। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ऑल का, करंट रिकॉर्ड का और फ्रॉम का। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किसका, ऑल का। ऑल मतलब क्या होता है, सारा, है ना। तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, सारा हमारा जो भी हमने डाटा बनाया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेल हमारा शो हो गया। तो ये होता है हमारा क्या, सिंगल मेल। ये मैंने आपको बताया सिर्फ सिंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल मेल करेंगे। तो मल्टीपल करने से पहले मैं आप लोगों को, क्योंकि टाइम भी हो गया है, तो मैं एक बार ना अनम्यूट कर देता हूँ सभी लोगों को, कि ये सिंगल में इनवलप और सिंगल समझ में आया नहीं आया। अब देखो मल्टीपल कैसे करते हैं, वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग एक बार घर पे कर लेना। बाकी जब क्लास होगी कल
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि मल्टी, तो देखो ये जो ऑप्शन पे मैं गया था, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ से भी जा सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे डायरेक्टली ओपन करना तुरंत, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, स्टार्ट मेल मर्ज का, है ना। तो मैं ये देखो इनवेलप, और ये तो आप लोगों को बता ही दिया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, लेटर का। जैसे ही लेटर पे हमने ऑलरेडी बना रखा है ना, तो पेज हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। तो आप एक काम करना ना, तो यहाँ पे आना, फिर जैसे हम लोग गए थे स्टेप बाय स्टेप पे, और यहाँ स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट सिलेक्ट डिस्पेंड पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ टाइप इन न्यू लिस्ट पे क्लिक करके ना, और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है, राइट योर लेटर, यहाँ क्लिक कर देंगे। तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि किसी को ऐड करना हो, हटाना, तो कैसे हटा सकते हैं। अब देखो न्यू एंट्री कैसे करते हैं, तो ये पूरा जब कंप्लीट कर लेंगे, एक से एक या एक से अधिक एंट्री बनाना, ये तो सिंगल के लिए हो गया। अगर दो या दो से अधिक एंट्री करना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जब ये पूरा हमारा मेल तक सिग्नेचर तक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या करना, न्यू पे। तो देखो मैं जैसे न्यू पे क्लिक करूंगा, तो आप लोग देख सकते हो ये क्या हो गया, ऊपर वाला फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। थर्ड लोगों का बनाना, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वैसे भी उसका सारा इन्फॉर्मेशन टाइप कर देंगे। तो वैसे ही बिल्कुल सेम जैसे सिंगल मैंने स्टेप बाय स्टेप जो जो तरीका बताया, तो वैसा आप लोगों को उसका भी करना है। तो आज मैं आपको सिंगल बताया।